Hi, everybody. This is Dr. Roshan Rao. I am head of the department of Apollo Hospital इंदौर. आज मैं आपके पास इसलिए आया हूँ बिकॉज अक्टूबर वॉज द सडन कार्डियक डेथ्स मंथ. इट इज़ सेलिब्रेटेड और इट इज़ मार्क्ड एज सडन कार्डियक डेथ मंथ. यानी कि इस समय जो भी हमारी एक्टिविटीज़ है, वी जस्ट ऑब्जर्व, ट्रीट, टीच पीपल, स्प्रेड द अवेयरनेस कि सडन कार्डियक डेथ एक ऐसी एंटाइटी है जो कि उसके नाम से ही पता चलता है. सडन मीन्स अचानक, कार्डियक इज़ रिलेटेड टू हार्ट, मतलब दिल से, और डेथ्स और अरेस्ट इज़ बिकॉज मौत. तो जो डेथ्स होती हैं विच ऑकर विद इन 1 hour of having a heart disease or having a symptom which is presumed, जिसको कि हम समझते हैं कि वो शायद हार्ट रिलेटेड है, या हम ऑटोप्सी पे कंफर्म करते हैं कि हार्ट से ही डेथ हुई है, जो कि सिम्टम ऑनसेट के विद इन 1 hour हो जाती है. इसे सडन कार्डियक डेथ कहते हैं. प्रॉब्लम यह है कि ये बहुत रैम्पेंट है, ये बहुत कॉमन है, और ये बहुत ज़्यादा इसकी मोर्टेलिटी रेट बहुत ज़्यादा है. जो कि हॉस्पिटल के बाहर जो कार्डियक अरेस्ट होते हैं, जो कि आमतौर की ज़िंदगी में होते हैं, ये कार्डियक अरेस्ट में 7% सर्वाइवल है. यानी कि 93% लोग, दैट इज़ 93% द पीपल डू नॉट सर्वाइव टू सी द अनदर डे. सो देयरफॉर इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट वी नो how to do it, what to do it, how do you treat it, because it is something that a neighborhood Samaritan like you, आप खुद जो अपने पड़ोसी हैं, आपके लव्ड वंस हैं, आपके घर वाले हैं, आपके फैमिली मेम्बर्स हैं, सडन कार्डियक डेथ से डॉक्टर के पास सकुशल अपने मरीज़ को पहुंचा सकते हैं. सो यू आर द पर्सन हु विल डू इट, एंड इट इज़ ओनली बिकॉज ऑफ अवेयरनेस, बिकॉज ऑफ विच वी विल बी एबल टू सर्वाइव थ्रू दिस टायरनी ऑफ लाइफ. ऐसे ही कुछ एक व्यक्ति के साथ हुआ जिसको हमने आज ही डिस्चार्ज किया है, और उनकी एक वीडियो में शो करना चाहूँगा, उनकी खुद के शब्दों में, और उन्होंने क्या गलती करी, क्या प्रॉब्लम हुई उनको, ये मैं आपको फिर बाद में बताना चाहूँगा. मेरा नाम प्रभास सिंह चौहान है. मेरे जीजा जी यहाँ पे भर्ती हैं हॉस्पिटल पे. उनका नाम महेश सिंह भदौरिया है. वो बैंक ड्यूटी गए हुए थे. उनको एकदम से दर्द हुआ बहुत भयंकर. वहां से हम लोग लेके आए, दूसरे हॉस्पिटल जा रहे, तब तक स्थिति बहुत गंभीर हो चुकी थी उनकी. वो बेहोश हो चुके थे. तो हम सीधे अपोलो हॉस्पिटल लेके आए, जहाँ पर डॉक्टर रोशन राव जी ने देखा उनको, उनका इलाज करा, और अब बहुत अच्छी तबीयत उनकी, बहुत अच्छा सुधार हो गया उनको. जबकि हम लोगों ने तो उनकी एक ऊपर वाले के ऊपर ही छोड़ दिया था. आज से छूट चुकी थी हमारी तो, पर अब बिल्कुल ठीक है. हाँ, तो आपने सुना, ये करीब 42 साल के पेशेंट हैं. ये हमारे हॉस्पिटल के सामने एक जगह है, बैंक है, वहाँ पे काम करते हैं. और जब इनको चेस्ट पेन हुआ तो ये तुरंत घर चले गए नौकरी से. घर के सामने से दूर है उनका घर, वहाँ चले गए. वहाँ से उनको जब ला रहे थे तो रास्ते में वो मूर्छित होकर गिर पड़े बाइक से, और उसके बाद उनकी जो घर वाले हैं उन्होंने यहाँ पे लाया. वो पूरी तरह मूर्छित अवस्था में थे, और आते आते उनको करीब 5 से 6 मिनट का टाइम हो चुका था. जैसे ही हमारी इमरजेंसी टीम ने इनको देखा, तुरंत इनका ट्रीटमेंट, इलाज चालू हुआ. ये बहुत लकी थे. ये लकी इसलिए थे क्योंकि हमारे यहाँ एक फार्मेसी में एक लड़का काम करता, उनको ये जानते थे, तो इनके अटेंडेंट्स ने उनको फ़ोन कर दिया था. तो इट इज़ लाइक रिंगिंग एन एम्बुलेंस, कॉलिंग एन एम्बुलेंस, इन्फॉर्मिंग द इमरजेंसीज. तो इनको ये जब ये हुआ तो वो तुरंत आया, उसने इमरजेंसी में तुरंत इलाज चालू कराया. तो आते ही इनका इलाज तुरंत शुरू हो गया विद इन 1 or 2 minutes. तो हम लोगों ने बहुत 1.5 घंटे तक इनका मसाज किया, कंप्रेशन, जिसको हम CPR कहते हैं, चेस्ट कंप्रेशन किया. और उसके बाद इनको हमने खून को पतला करने की दवा दी. फिर कैथ लैब ले गए, वहाँ पे इनकी आर्टरी खोली, और ये आज 4था या 5वां दिन है, और ये आज सकुशल बिल्कुल नॉर्मल डिस्चार्ज जा रहे हैं. इसमें सीखने वाली बात यह है कि इन्होंने जो चीज़ करी वो ये थी कि इन्होंने एक हॉस्पिटल एम्प्लॉय को इन्फॉर्म कर दिया. अदरवाइज आजकल बिकॉज ऑफ द कोविड सिचुएशन देयर इज़ अ बैरिकेड, देन यू हैव टू गो थ्रू अ स्क्रीनिंग एंड देन यू कम एंड शो टू द डॉक्टर. सो ड्यूरिंग इमरजेंसीज also because you are surrounded by guards, it's very difficult to seek proper
care till at least 5 or 6 minutes. Now the problem with sudden cardiac death is why time is important is for every minute there is 10% death. That means हर मिनट में 10% लोगों की मौत हो जाती है, यानी कि 10 मिनट में 100% लोगों की मौत हो जाती है। एक अगर जिनकी नहीं होती, सर्वाइव करते हैं, तो उनका ब्रेन इतनी ज़्यादा डैमेज हो जाता है कि दे लिव अ वेजिटेटिव लाइफ। देयरफॉर हैविंग अ टाइम ऑफ देयरफॉर द इमरजेंसी ट्रीटमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड एट टाइम्स इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू गेट बिकॉज जो भी अस्पताल हमारे आसपास इर्द गिर्द हैं, अगर हम ईयर मार्क करके उनकी एम्बुलेंस भी कॉल करेंगे तो 10 मिनट से ज़्यादा लगेगा। तो ड्यूरिंग दैट हार्ट सडन कार्डियक डेथ, सेकेंडली ड्यूरिंग ट्रीटमेंट टू द हॉस्पिटल, तो ये इन दोनों चीज़ों के बीच में जो 10 मिनट का गैप है उससे ज़्यादा होता है। यूरोपियन कंट्रीज़ में भी ये जो डिफरेंस है दैट इज़ मोर देन 15 मिनट्स, दैट इज़ सिम्टम एंड अराइवल ऑफ द एम्बुलेंस। सो ये जो 10-15 मिनट हैं, इसमें आप हैं, आपके सराउंडिंग में जो नेबर्स हैं वही लोग अवेलेबल हैं जो कि सडन कार्डियक डेथ में आपको सकुशल विद अ गुड ब्रेन इमरजेंसी हॉस्पिटल में पहुंचा सकते हैं। देयरफॉर अवेयरनेस इज़ इम्पॉर्टेंट। एक ट्रायल हुआ था ओरेगन में एंड दैट ट्रायल इज़ कॉल्ड SUDS, दैट इज़ SUDS, दैट इज़ सडन एक्सपेक्टेड डेथ सिंड्रोम। बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ें इस ट्रायल में बताई गई थी। उन्होंने ये किया था कि ट्रायल में पहले इमीडिएटली बिफोर द हार्ट अटैक जो सिम्टम आया टिल 4 वीक्स, यानी कि 4 हफ्ते पहले से जो सिम्टम्स आ रहे थे उनको इन्होंने इवेलुएट किया 1100 करीब पेशेंट्स में। इन 1100 पेशेंट्स से कैसे इवेलुएट किया, उनके अटेंडेंट से पूछा, बाय स्टैंडर्ड से पूछा, जो सर्वाइव कर रहे हैं उनसे पूछा, और ये पूरे उसमें उन्होंने ये पता लगाया कि 55% लोगों में, इन 55% लोगों में सिम्टम्स 1 महीने से आ रहे थे, यानी कि 1 घंटे पहले 22% लोगों में सिम्टम्स थे, 24 घंटे के भीतर करीब 50% लोगों में सिम्टम्स थे, यानी कि पहले 24 घंटे में 72% लोगों को सिम्टम्स थे, जिसका उन्होंने इग्नोर किया। और इन 72% लोगों में से 12% डॉक्टर के पास गए, और जिनको अटैक आ गया उनमें से 19% यानी कि लगभग 20% लोग ने एम्बुलेंस को इन्फॉर्म किया। तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप लोगों को सिम्टम्स आए तो डॉक्टर को अटेंशन सीक करें, और अगर आप मूर्छित हो गए हैं या कुछ प्रॉब्लम हो गया है तो आप सीधे एम्बुलेंस को इन्फॉर्म करें। एम्बुलेंस को इन्फॉर्म करने से फ़ायदा ये होता है कि आप तुरंत अस्पताल पहुंच जाते हैं, आपका इलाज तुरंत चालू हो जाता है, जैसे कि इस पेशेंट में हुआ। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। दूसरा कि सिम्टम्स जब आएँ तो आपको तुरंत किसी न किसी डॉक्टर को ज़रूर दिखाना है, क्योंकि आपको सडन डेथ में भी बहुत, इस ट्रायल के हिसाब से बहुत समय मिलता है। 24 घंटे बहुत समय होता है हार्ट की नसों को पकड़ना, हार्ट की बीमारी को पकड़ना, उसको ट्रीट करना। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट फाइंडिंग थी। अब इस ट्रायल में जो 1100 लोग थे उसमें से जो सर्वाइव करे वो सिर्फ 10% थे, और 90% लोगों की मौत हुई। तो दीज आर द फैक्ट्स एंड फिगर्स विच आर कॉन्स्टेंट। जो डेथ रेट्स हैं, इट इज़ लेस देन 10% ऑल ओवर द वर्ल्ड सिंस 1950। अब ये 1950 से चेंज इसलिए नहीं हुआ है क्योंकि समय सिर्फ 10 मिनट है, डॉक्टर रह नहीं सकता, आप डॉक्टर के साथ रह नहीं सकते। तो ये 10 मिनट में आप जिनके साथ रह रहे हैं उन्हीं से आपको काम चलाना पड़ेगा। This is the reason we started a BLS program, that is a basic life support program, all across our city and the neighborhood places in 2014. उस 2014 के बाद हम लोग ने कम से कम 25 से 30 हज़ार लोगों को एजुकेट किया, और इस एजुकेशन के बाद काफ़ी लोगों ने हमें बताया कि हम लोग को बहुत फ़ायदा हुआ है। पहले कोई अगर गिर जाता था तो वो भाग जाते थे, अब कोई गिरता है तो तुरंत दौड़ के जाते कि मुझे बेसिक लाइफ सपोर्ट पता है। दूसरा कि जैसे जैसे बेसिक लाइफ सपोर्ट इवॉल्व हुआ है वैसे वैसे उन्होंने इजी कर दिया उसको। अब सिर्फ हैंड्स ओनली बेसिक लाइफ सपोर्ट है, यानी कि आपको सिर्फ कंप्रेशन देना है बेसिक लाइफ सपोर्ट में और कुछ नहीं करना। इसको COLS भी कहते हैं, कंप्रेशन ओनली लाइफ सपोर्ट।
तो किसी का सीना आपको दबाना है, और ये कहाँ दबाना है, कैसे दबाना है, ये इस टॉक के स्कोप के बियॉन्ड है। नेक्स्ट वर्जन या नेक्स्ट टाइम जब मैं आपसे मुखातिब हूँगा, आपसे मिलूँगा, तो शायद ये मैं बता पाऊँगा। इम्पॉर्टेंस इस चीज़ का मैंने बताया कि 10% सर्वाइवल है, लेकिन दूसरा इम्पॉर्टेंस ये है कि ऐसे 32% सर्वाइवल हम बढ़ा सकते हैं अगर हम पहले 24 घंटे में जो सिम्टम्स आ रहे हैं वो पहचानें, हम एम्बुलेंस वालों को बताएं और वहाँ जाके तुरंत इलाज कराएं। Why it is important to do is because every year there is 1 million of patients in India who die because of sudden cardiac arrest. Second, there are 2/3 of all cardiac deaths. हार्ट की जो डेथ्स हैं पूरे विश्व में सर्वोपरि हैं, मतलब इससे सबसे ज़्यादा डेथ्स होती हैं। तो और इनमें से 2/3 जो डेथ्स होती हैं वो सडन कार्डियक अरेस्ट होती हैं। सो देयरफॉर इट इज़ इम्पॉर्टेंट। आप ये मान लें कि दो बड़े बोइंग जेट अगर आपस में टकराते हैं और ये अंडरस्टैंडिंग है कि ऑल द पैसेंजर हैव डाइड, सो इतने लोग मरते हैं रोज़ सडन कार्डियक डेथ से। सो दैट्स समथिंग विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड समथिंग विच इज़ वेरी कॉमन। हमें लगता है कि ये कॉमन नहीं है। थर्ड जो उसकी टायरनी है, जो बैड चीज़ है, जो दुख भरी बात है, वो ये है कि ये 35 से 65 साल की उम्र में सबसे ज़्यादा होता है। यानी कि ये बहुत ही प्रोडक्टिव लाइफ होती है 35 से 65 साल, और इसमें आपकी लाइफ का इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा होता है। रीज़न बीइंग दैट यू हैव टू सपोर्ट योर किड्स, यू हैव टू सपोर्ट योर फैमिली मेम्बर्स, यू हैव टू सपोर्ट योर पेरेंट्स। सो बेसिकली these age groups form the pillar of any society, they form the pillar of any nation, and they form the pillar of any family. Therefore sudden death is really catastrophic at this in this age group, because of which the world has understood it, and the world is celebrating marking a month, entire month, as a sudden cardiac arrest month, and just to give themselves an awareness, give them some time to educate people regarding this problem. तो बेसिकली जब आप किसी को सडन कार्डियक डेथ या मूर्छित अवस्था में पाते हैं तो आप सीधे उनको चेस्ट कंप्रेशन करें। जो भी आपका एम्बुलेंस नंबर है, जैसे यहाँ का 1066 है, उनको इन्फॉर्म करें। जब तक एम्बुलेंस नहीं आती आप कंप्रेशन करते रहें, और जब एम्बुलेंस आ जाएगी तो दे विल टेक ओवर। दिस इज़ द ओनली थिंग दैट यू हैव टू डू सो दैट योर kid, your parent, yourself could survive this massive and bad disease, so that you can live life in a proper way. Even you need to give us a chance. All people who are here, who are listening, they should understand that if they just compress their chest, the blood will go to the brain, and we'll get a patient who is worth toiling for, who's worth doing things for. Because any patient who comes after 10 minutes is usually brain dead, and obviously there's no point in treating his heart when the brain is dead. So that is why it is important that all of you should realize that awareness is the key. Percolation of knowledge is the most important thing all across the globe, and which is why I am here just to tell you that sudden cardiac death is a sinister event. Sudden cardiac death is something that can not be entirely prevented, but as the trial has suggested, the SUDS trial has suggested that the survival rate can increase from 7% to 32%, which is a very very big jump. That is around 6 times if you inform the ambulance, and if you pay attention to something which is happening to you. अब दिस समथिंग इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू डिस्क्राइब। अगर आपके सिम्टम्स आ रहे हैं, जैसे उन्होंने बताया कि 75% लोगों में सिम्टम्स थे बट दे डिड नॉट सीक मेडिकल अटेंशन, तो ये 75% में जो सिम्टम्स थे वो ये थे चेस्ट पेन, किसी भी प्रकार का चेस्ट पेन ये हो रहा था उन्हें, ये इम्पॉर्टेंट है, और ये करीब 49% पेशेंट में था। फिर ब्रेथलेसनेस यानी कि शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, ये करीब 20% लोगों में था, और पैल्पिटेशन यानी कि धड़कन, ये करीब 10% लोगों में था। तो अगर ये तीन ही इवेंट है, चेस्ट पेन, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, बहुत ही कॉमन, आप समझ सकते हैं इस चीज़ को, और धड़कन, ये 95% सिम्टम्स बनाते हैं। अगर आपको अनड्यू
धड़कन हो रही है, अनड्यू ब्रेथलेसनेस हो रही है या चेस्ट पेन हो रहा है, तो आप किसी न किसी डॉक्टर को ज़रूर दिखाएं। खास करके जिनको ये वार्निंग साइन मान लें, और जिनको रिस्क फैक्टर्स है, रिस्क फैक्टर्स मतलब किसी की फैमिली में किसी की डेथ हुई हो, विद इन सडन डेथ हुई हो 50 साल के अंदर, somebody who has died suddenly within 50 years of age। सेकेंड, जिसका फैमिली हिस्ट्री में बहुत सारे लोगों की यंग डेथ्स हुई हैं, किसी एथलीट की डेथ हुई है अपने फैमिली में, आपको शुगर है, ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज़ है, आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, आपके घर में हार्ट की बीमारी बहुत ज़्यादा है, तो ये पेशेंट्स एट रिस्क हैं, क्योंकि सडन कार्डियक डेथ्स के जो 80% कॉजेज़ हैं वो हार्ट डिजीज़ हैं, यानी कि हार्ट अटैक होने के बाद सडन कार्डियक अरेस्ट होता है। सो 80% ऑफ पीपल डू हैव। तो हमें सबको एक क्लस्टरिंग करनी होती है, जैसे कि रिस्क फैक्टर क्लस्टरिंग है, तो आपको थोड़ा भी प्रॉब्लम हो तो आप डॉक्टर को दिखाइए। अगर आपको फैमिली हिस्ट्री है यंग डेथ्स की, तो आप सीधे जाके डॉक्टर को दिखाइए। तो ये सारी क्लस्टरिंग हैं। आपको चेस्ट पेन हो रहा है, अनड्यू सांस फूल रही है, अनड्यू थकान हो रही है, अनड्यू पैल्पिटेशन, यानी हार्ट इज़ रेजिंग व्हेन यू आर एट रेस्ट, आप बैठे हुए हैं और हार्ट बहुत तेज़ दौड़ रहा है, ये पैल्पिटेशंस होता है। और इसके लिए आपको तुरंत डॉक्टर को दिखाना है और उससे सलाह लेनी है, बिकॉज इट कैन बी ऑफ माइनर इम्पॉर्टेंस और इट कैन बी ऑफ मेजर इम्पॉर्टेंस। So this is how you decide. You have to decide whether you are at high risk because of these risk factors that I've already told you. If you are at high risk and you have symptom, immediately go and show to a doctor. अगर कोई चीज़ अच्छी निकली, नॉर्मल निकली, हार्ट अटैक नहीं हुआ, आपने सोचा हार्ट अटैक है बट हार्ट अटैक नहीं हुआ, तो इसमें कोई एम्बैरेसिंग चीज़ नहीं है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू सर्वाइव even if you are ashamed of yourself, but you are there for your family. So even a minor symptom in patients who have got a risk factor which I've elaborated, please show to the doctor. One, tell all the family members that the ambulance is a very important thing, and you keep your ambulance number of nearby hospital in hand. Give it to your children also, because most of the time you will be the victim and children should know the ambulance number. Once you and go by an ambulance if you are not awake, and if you are aware and awake, then you can take your own vehicle, because once you go by an ambulance, then always you are taken care of first and you will survive. So this is what, with all these things, I would sign off. There are 3 things that take home messages. One, cardiac arrest is very common, and basically it kills people in their active life. 2, there are symptoms. 90% of people have some symptoms during first week. 75% of people have some symptoms during first 24 hours. So if you have chest pain, breathlessness and palpitations, and you have risk factors as a family history of heart disease, diabetes, blood pressure, you are a smoker, lipid profile is deranged, you have a family history of sudden cardiac deaths and unexplained death in your family, somebody who has died within 50 years of age, 50 साल से कम में किसी की मौत हुई हो, तो ये सारी चीज़ें क्लस्टरिंग कहते हैं। ये सारी चीज़ें आपके रिस्क फैक्टर में आती है, और आपको ये रिस्क फैक्टर है, और साथ में आपको सीने में दर्द हो रहा है, सांस फूल रही है, धड़कन हो रही है। धड़कन का मतलब होता है आप आराम से बैठे और धड़कन, हार्ट बहुत तेज़ चल रहा है, तो आप सीधे डॉक्टर के पास जाइए, उनसे इवैल्यूएट कराइए, and just rule out your cardiac disease and rule out any significant disease which may lead to sudden cardiac death. These are the 2. Third is, whenever you have a problem, go to the doctor in an ambulance, because in an ambulance they will see you first, the emergency will see you first, and that is what is important in sudden cardiac arrest. Sudden means तुरंत, और आपको बहुत जल्दी एडमिशन, यू नीड टू सीक अटेंशन फ्रॉम मेडिकल पर्सनल, और वो भी 10 मिनट के अंदर। रीज़न बीइंग कि हर मिनट में 10% लोगों की मौत हो जाती है, तो 10 मिनट में 100% लोगों की मृत्यु हो जाती है। तो इस 10 मिनट में जो आप हैं, आपके फैमिली मेम्बर को आप ही बचा सकते हैं, क्योंकि 10 मिनट में कहीं पे भी किसी ग्लोब में डॉक्टर या हॉस्पिटल हेल्प आपके पास नहीं पहुंच सकती। देयरफॉर इट इज़ इम्पॉर्टेंट, यू कैन गो टू द यूट्यूब चैनल, यू कैन गो टू द Facebook, Google, see what is basic life support, what is
compression only support, life support, and learn them. If there is any query, you can always go to a doctor and learn about it, or you can come to us at Apollo. We are specialized in these kind of emergency medical services, and I hope that you stay blessed, and basically the corona is almost going, so I hope that we all celebrate our new year with full vigor. Thanks a lot. Thank you. Thanks a lot.